दोस्तों आइए हम जाने लक्ष्मण जी की मृत्यु के बाद उर्मिला का क्या हुआ। उर्मिला का चरित्र रामायण में बहुत कम वर्णित है, लेकिन उनकी भूमिका इतनी ही महान और त्यागमयी रही है कि जितनी की अन्य मुख्य पात्रों की है। आइए इसका रहस्य जाने। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जब भगवान राम वनवास गए तो लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए, लेकिन उर्मिला ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने 14 वर्षों तक अकेले रहकर एक पतिव्रता स्त्री के धर्म का पालन किया। उन्होंने न केवल पति से दूर रहकर जीवन बिताया, बल्कि अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन किया। उन्होंने त्याग की मूर्ति कहा जाता है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब भगवान राम अयोध्या के राजा बन गए और वर्षों तक धर्म पूर्वक राज किया, तब एक दिन मृत्यु का दूत एक साधु के भेष में अयोध्या आया और राम से गुप्त बातें करनी चाहिए। राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर कहा कि जब तक बातचीत चले कोई भी भीतर न आने पाए, अन्यथा उसे मृत्यु दंड देना होगा। बातचीत के दौरान ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर अंदर आने को कहने लगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने ऋषि को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में धर्म और राज्य की रक्षा के लिए वे अंदर गए और राम को सूचना दी। नियम के अनुसार राम को लक्ष्मण को मृत्यु देना था, लेकिन उन्होंने मृत्यु देने के स्थान पर लक्ष्मण को त्याग किया। लक्ष्मण ने इसे ही अपना अंत माने और हुए सरयुग नदी में जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण की मृत्यु के खबर सुनकर उर्मिला का हृदय पूरी तरह टूट गया। जिनकी प्रतिज्ञा उन्होंने 14 वर्षों तक की थी, जिनके लिए उन्होंने अपनी भावनाओं को रोका, वहीं जीवन साथी अब उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। कुछ लोक कथा के अनुसार उर्मिला ने इस गहन पीड़ा को आत्मसात करते हुए स्वयं को ईश्वर की शक्ति और तप में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने दुख को कभी प्रकट नहीं किया, न कि किसी से शिकायत की। वे जीवन की अंतिम वर्षों में अत्यंत शांत, संयमी और वैराग्य युक्त जीवन जीती रही। वाल्मीकि रामायण का अन्य प्राचीन ग्रंथों में उर्मिला का मृत्यु या उसके बाद के जीवन का विस्तृत विस्तरण नहीं मिलता, किंतु कई पुराणों और लोक श्रुतियों में माना जाता है कि जब भगवान श्री राम ने स्वयं सरयुग नदी में जल समाधि ले ली थी और पृथ्वी से विदा ली, तब उन्हें साथ अयोध्या की कई प्रमुख रानियां, सेविकाएं और भक्तगण भी उनके पीछे जल समाधि में प्रविष्ट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उर्मिला भी उन श्रद्धालुओं में से थी जिन्होंने अपने आराध्य, अपने स्वामी और अपने परिवार के साथ मृत्यु को गले लगाकर मोक्ष को प्राप्त किया। एक अन्य समानता यह भी है कि उर्मिला ने अयोध्या में ही एकांत जीवन जिया और ध्यान तपस्या में लीन होकर शरीर त्याग दिया। उर्मिला का यह जीवन भले ही रामायण में बहुत विस्तृत रूप में न बताया गया हो, लेकिन उनका त्याग और प्रेम, समर्पण और सहनशीलता उन्हें स्त्रीत्व की महान मिसाल बनाते हैं कि वे उस तपस्वी के रूप में स्मरण की जाती है जिन्होंने बिना कुछ कहे, बिना किसी वश की चाह के धर्म और मर्यादा का पालन किया। उनकी कथा आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि समर्पण और धैर्य में भी होता है।